बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मुआलिज हकीम मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज़े शफ़ा। नाज़रीन, शफ़ा एक ऐसा लफ्ज़, शफ़ा एक ऐसा नाम कि जो बीमार इंसान है तरसता रहता है इस लफ्ज़ शफ़ा के लिए। कोई भी मर्ज़ हो, किसी भी किस्म की कोई भी मर्ज़ हो, बेशक वो आम सी मर्ज़ है, सर दर्द ही क्यों नहीं, दांत में दर्द ही क्यों नहीं, कोई बड़ी से बड़ी मर्ज़ और छोटी से छोटी मर्ज़ कोई भी हो, जिस इंसान को कोई मर्ज़ लग जाए वो तरसता रहता है इस लफ्ज़ शफ़ा के लिए। वो जानता है कि शफ़ा लफ्ज़ की अहमियत कितनी है, कि शफ़ा लफ्ज़ का नाम मरीज़ के लिए कैसा रहमत वाला एक नाम है जिसको शफ़ा मिल जाए। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है जिल्दी अमराज के बारे में। जितने भी जिल्दी अमराज हैं आज उस पर बात होगी। और कुछ ऐसे मर्ज़ होते हैं, जिल्दी अमराज कुछ ऐसे मर्ज़ होते हैं कि इंसान बेचारा आजिज़ आ जाता है उन अमराज की वजह से कि जिस्म में ख़ारिश या सोराइसिस या चंबल वगैरह, दाद, खुजली वगैरह या एक्जिमा हो जाना या जिल्द में छोटे छोटे दाने हो जाना, उनमें ख़ारिश हो जाना, उसमें पीप हो जाना, ये ऐसा एक तकलीफ़ दे मर्ज़ है कि मरीज़ बेचारा बहुत ही ज़्यादा आजिज़ आ जाता है इन अमराज में। आज इन अमराज पर, सोराइसिस पर, एक्जिमा पर, ख़ारिश पर, खुशक हो या फिंसी वाली हो, ख़ारिश पर, दाद पर, चंबल पर जो दद्दर वगैरह पड़ जाते हैं, जिस्म पर धब्बे पड़ जाते हैं, ख़ारिश हो जाती है, पूरे जिस्म पर दाने आ जाते हैं। आज इसके लिए एक चीज़ें, एक ऐसा अच्छा नुस्खा होगा, मुयस्सर होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको इस बीमारी से निजात दिला देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल से आपको मुकम्मल शिफा मिलेगी। ऐसा एक अच्छा नुस्खा और मुयस्सर नुस्खा आपके साथ शेयर होगा। सबसे पहले इस बीमारी में जिस्म की तकलीफ़, जिस्म का अकड़ाव में आ जाना, जब एक्जिमा या ख़ारिश या फिंसी वगैरह या चंबल वगैरह जब होती है तो जिस्म का सख्त तकलीफ़ में आ जाना, जिस्म से रेशे का रिसना, खून का रिसना, और रेशे और खून के रिसने से कपड़ों का ख़राब रहना, और ज़्यादातर जिस जगह, जिस मुकाम पर यह मर्ज़ हो उस मुकाम पर हर वक्त अकड़ाव रहना, बैठने से भी इंसान कासर हो जाता है। अल्लाह पाक के हुजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इन अमराज से और हर किस्म के अमराज से हम सब को महफूज रखे। तो आइए इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल का है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है, परहेज़ रखना है मिर्च मसाला जात से, नाकस अशिया से, फास्ट फूड से और कोल्ड ड्रिंक से, गर्म अशिया से, मछली से, जिस चीज़ से भी खून की रवानगी, खून में तेज़ी होती है उससे आपको परहेज़ रखना है। तो सबसे पहले आपने एक आम सी चीज़, जड़ी बूटी है, आम सी चीज़ मिल जाती है, चराइता शीरी। आम मिल जाता है, आम 50 स्टोर से मिल जाएगा चराइता शीरी। सिर्फ यही चीज़ लेनी है आपने। चराइता शीरी लेकर आपने 5 ग्राम चराइता शीरी लेना है
और 1 गिलास या आधा गिलास आप मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के प्याले में या मिट्टी के गिलास में आधा गिलास पानी डालकर रात को ये जो चिरायता शीरी है 5 ग्राम वो भिगो दें। 1-2 दफ़ा अच्छी तरह पानी को हिला दें। सुबह उठ के आपने उस पानी को गर्म नहीं करना, ऐसे ही नथार लेना है, पानी को पौन लेना है छान कर। वो पानी सुबह खाली पेट और उसमें फिर आधा गिलास पानी भिगो दें, उसी जो रात का भिगोया हुआ चिरायता है, और वो पानी आपने असर के टाइम खाली पेट शाम का खाना खाने से पहले पीना है। इंशाल्लाह सुबह शाम ये आप करें और अगले दिन के लिए नया चिरायता जो है वो भिगो दें। ये आप खिसानदा इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल से ये बहुत अच्छा है, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़, इसमें अक्सर मर्ज़ की शिद्दत हो तो हम अक्सर ऐसा करते हैं कि चिरायता शीरी के साथ चंद दाने मुंडी बूटी के भी भिगो देते हैं। अगर मर्ज़ की शिद्दत हो तो आप ऐसा करें, 3-4 दाने मुंडी बूटी, छोटे छोटे दाने होंगे, चने के दाने से ज़रा बड़े, 4-5 दाने ये भी आप भिगो दें और ये भी उसके साथ इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा जल्दी और बेहतर अफाका होगा। दूसरा एक नुस्खा है वो आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ये नुस्खा आपके लिए मुकम्मल शिफा का सबब होगा। आपने करना ऐसे है कि आपने बरग हना यानी कि नीम के पत्ते और बरग हना मेहंदी के पत्ते आपने ये लेने हैं। उसके साथ आपने सना मक्की लेनी है। सना मक्की आपने, उसके अंदर छोटे छोटे तिनके होते हैं वो आप बाहर निकाल दें। इसके बरग चाहिए, पत्ते चाहिए, बरग नीम, बरग हना, सना मक्की, हम वज़न ये आपने लेनी है। ये 3 चीज़ें होगी। उसके बाद आपने संदल सुर्ख लेना है, फिर आपने संदल सफ़ेद लेना है, फिर आपने शाहतरा लेना है। 4 चीज़ें ये हैं। ये सब चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। चिरायता शीरी का खिसानदा, चिरायता शीरी और मुंडी बूटी का खिसानदा पीना है आपने, और आपने जो सफ़ूफ करना है बरग नीम, बरग हना और सना मक्की 50-50 ग्राम, शाहतरा 50 ग्राम, संदल सुर्ख, संदल सफ़ेद ये 50 ग्राम, और ये सब चीज़ों का सफ़ूफ करके आप रख लें। 1 ग्राम सफ़ूफ सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, खाना खाने के बाद पानी से आप इस्तेमाल करें। अगर ये करवाहट, इसमें आप समझेंगे करवाहट या खाया ना जाए तो कैप्सूल भर लें। बड़े कैप्सूल जो हैं 00, वो कैप्सूल भर कर सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल खाना खाने के बाद आप पिएँ, आप खाएं पानी के साथ। और इसके साथ कोशिश करें कि फीकी सरदाई आप पिएँ, यानी कि बादामों की सरदाई, जो रात को 15-20 सदर बादाम भिगो कर सुबह छिलका उतार के उसमें अच्छी तरह उसको रगड़ के, और मीठे के बगैर, मीठा नहीं डाल, फीकी सरदाई पिएँ आप। इंशाअल्लाह आपके ये मामलात अल्लाह के फजल से बेहतर हो जाएंगे। आपको परहेज़ करना होगी। कोशिश करें कि पहले 2 हफ्ते आप नमक मिर्च से परहेज़ करें, दही के साथ खाना खा लिया करें, खिचड़ी वगैरह खा लिया करें, साबूदाने की खीर खा लिया करें, या पुदीना और अनारदाने की चटनी बनाकर उसके साथ खाना खा लिया करें। कोशिश करें कि आप पहले 2 हफ्ते नमक वगैरह, मिर्च वगैरह, मसाला जात वगैरह, सालन वगैरह बहुत कम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको खारिश, एक्जिमा, दाद, चंबल, खुजली और जो दानेदार खारिश होती है उससे आप इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर शिफायाब होंगे। नाज़रीन, हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छी बात दूसरों को बताना भी सदका जारिया है। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया।